विद्यार्थियों यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिख लिया है, पहली 4 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। ओके, वैसे तो ये बहुत ही सरल सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसे हम हल करके देखते हैं। तो पहली 4 विषम संख्याएं आपको पहले लिख देना है। तो पहली 4 विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं विद्यार्थियों? तो आपको मालूम होगा 1, 3, 5 और 7, जिनमें 2 का भाग नहीं लगता वही क्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। तो ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। 4 इनका हमें औसत ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे विद्यार्थियों? औसत बराबर क्या आ जाएगा? सभी अंकों का योग। कहें तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये इसका क्या है? नियम है। तो यहाँ पे सभी अंकों का, सभी 4 विषम अंकों का योग कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 धन 5 धन 7 और बटे जितनी संख्याएं हैं। तो कितनी संख्याएं विद्यार्थियों? ये टोटल 4 है, तो बटे में 4 कर देंगे। अब इसे जोड़े विद्यार्थियों, तो 1 में 3 जुड़ेगा तो 4, 4 में 5 9, 9 में 7 जुड़े तो कितना हो जाएगा? ये 16 बटे में 4। अब इसको हम सरल कर लें तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 4 एकम 4 और 4 चौको 16, तो 4 बटे 1 मतलब 1 का भाग लग जाएगा तो 4 ही आ जाएगा। तो औसत कितना आ गया विद्यार्थियों? औसत आ गया 4। तो पहली 4 विषम संख्याओं का औसत मान कितना होगा? 4 होगा, और यही इस प्रश्न का क्या है? आंसर है। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आएगा। विद्यार्थियों यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 2 भी लिख लिया है। प्रश्न है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। ओके, तो ऐसे प्रश्नों को आपको हल करने के लिए यदि लगातार संख्याएं हैं, जैसे 1 से 10 तक की प्राकृतिक, मतलब ये क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पे एक नियम होता है, n प्राकृत संख्याओं का औसत यदि आपको ज्ञात करना हो, संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो विद्यार्थियों, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? जितने टोटल अंक होंगे वो लिख करके इसमें 1 जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे। तो यह क्रमागत प्राकृत संख्याओं का यहाँ क्रमागत लिख देना, ठीक है। क्रमागत मतलब या तो कहें लगातार, ठीक है। तो उनका औसत ज्ञात करने के लिए आपको ये नियम लगा देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है। तो यहाँ से कितने अंक हो जाएंगे विद्यार्थियों? 1 से 10 तक में टोटल 10 अंक होंगे, तो आप 10 करेंगे प्लस 1 और बटे में 2, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 बटे में 2 बराबर आ जाएगा 11 का, 11 में 2 का भाग लग जाएगा तो 5.5। ओके, तो यदि लगातार संख्याएं दी जाती है, प्राकृत संख्याएं, और उनका औसत आपसे पूछ लिया जाता है, तो टोटल अंक जितने होंगे उसे लिख करके उसमें 1 जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। वैसे तो ये छोटी संख्या है विद्यार्थियों, तो इसे हम अथवा करके इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10, इस प्रकार से। और पूरे का बटे हम क्या करेंगे? कितनी संख्याएं हैं? टोटल 10 संख्याएं हैं। तो इस तरह से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इन सब का टोटल कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? आप जोड़ेंगे तो 55 मिलेगा आपको। 55 बटे आप 10 कर देंगे, तो यहाँ पे 10 का भाग जैसे लगेगा तो ये 5.5 आ जाएगा। तो आप इस विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको सरलतम विधि ये वाली भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको ये दूसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके।